औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामाईन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फज़्ल व करम से खैर व आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यार और मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज ना बनाए, आमीन। सामाईन, आज मैं आपकी खिदमत में एक बहुत ही खास, मुजर्रिब और ताकतवर अमल लेकर हाजिर हुई हूँ। इस अमल के करते ही इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा अल्लाह की रहमत आप पर मूसलाधार बारिश की तरह जरूर बरसेगी। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो सख्त बीमार हैं, बीमारियों में मुब्तला हैं, बीमारियां जाने का नाम ही नहीं लेती, पैसे लगा लगा के थक चुके हैं, आजिज आ गए हैं, लेकिन बीमारियां जाने का नाम ही नहीं ले रही। तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को जिस तरीके से मैं बताऊंगी उसी तरीके से करें और इन तमाम फवाइदो फजाइल से मुस्तफीद हों जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया है। याद रखें, बहुत सारे लोग कैंसर के मर्ज में मुब्तला हैं, शुगर के मर्ज में मुब्तला हैं, ब्लड प्रेशर के मर्ज में मुब्तला हैं, दिल के अमराज में मुब्तला हैं, यानी उन्हें तरह तरह की बीमारियां लग चुकी हैं और वो मेडिसिन खा खा के तंग आ चुके हैं, लेकिन आराम किसी तरह से नहीं मिल रहा, शिफा याब नहीं हो रहे, सेहत तंदरुस्ती वाली उन्हें जिंदगी नहीं मिल रही। तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को जिस तरीके से बताऊंगी उसी तरीके से करें। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत उन पर जरूर बरसेगी और बहुत जल्द वो सेहत याब होंगे। दिन ब दिन उनके जिस्म से बीमारियां खत्म होंगी, जिस्म के रेशे रेशे यानी जर्रे जर्रे से बीमारी खुद ब खुद निकल जाएगी। याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक के एक एक लफ्ज को हम मुसलमानों की हिदायत के लिए नाजिल किया है। अगर हम कुरानी आयात, कुरानी सूरतों को पढ़ के अल्लाह से कुछ मांगेंगे तो अल्लाह करीम हमें जरूर अता करेगा। रब्बे करीम से मांगी गई दुआ जरूर कबूल होगी, बशर्त ये कि हमारा यकीन पक्का होना चाहिए। जिस बंदे का यकीन पक्का होगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे हर तरह की नेमतों से जरूर नवाजेगा, हर तरह की बीमारी से निजात मिलेगी, तकालीफ से निजात मिलेगी, दुआएं कबूल होंगी और उस बंदे को बहुत जल्द रब्बे करीम अपनी रहमत से शफा याब करेगा। इस अमल को, इस वजीफे को आप दिन में किसी भी टाइम या किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। बेहतर यह है कि आप इस अमल को नमाज असर अदा करने के बाद करें। अगर नमाज असर अदा करने के बाद नहीं कर सकते तो किसी भी नमाज के बाद इस वजीफे को आप कर सकते हैं। इसी के साथ मेरी अपनी तमाम बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि प्लीज नमाज की पाबंदी इस अमल के साथ जरूरी है। जब आप अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाएंगे, सजदा रेज होंगे तो अल्लाह करीम आपकी पुकार बहुत जल्द सुनेगा। इस अमल को, इस वजीफे को बीमारियों से निजात पाने के लिए कर सकते हैं, परेशानियों से निजात पाने के लिए कर सकते हैं, तकालीफ और गमों से निजात पाने के लिए भी कर सकते हैं, दुआओं की कबूलियत के लिए भी कर सकते हैं। पाबंदी के साथ आपने अमल करना है और इन तमाम फवाइदो फजाइल से मुस्तफीद होना है जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया है। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल पे आपको जितने भी चैनल्स का शॉर्ट आउट दिया जाए उन चैनल्स पे जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट हमारी कामयाबी का जरिया बनेगी। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं। आपने रोजाना दिन में किसी भी टाइम, किसी भी वक्त, किसी भी नमाज के बाद इस अमल को, इस वजीफे को करना है। करना आपने ये है कि रोजाना आपने एक गिलास पानी का लेना है। उस पानी के गिलास पर आपने 313 मर्तबा या सलामू या सलामू या सलामू पढ़ना है। 313 मर्तबा जब आप या सलामू पढ़ ले तो फिर आपने पानी पे फूंक मार देनी है। फिर आपने 41 मर्तबा सूरतुल फातिहा पढ़नी है। सूरतुल फातिहा पढ़ने के बाद दोबारा आपने पानी पे फूंक मार देनी है और इसके अव्वल आखिर में आपने 11 मर्तबा दरूद इब्राहिमी जरूर पढ़ना है। आप कोई छोटा दरूद पाक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दरूद इब्राहिमी की ज्यादा फजीलत है। अव्वल आखिर आपने दरूद पाक पढ़ना है। दरमियान में 300
4113 मरतबा या सलामू पढ़ना है और 41 मरतबा सूरतुल फातिहा पढ़नी है। आखिर में दरूद इब्राहिमी पढ़ के बारगाह इलाही में खुसूसी दुआ करनी है। बीमारी से निजात पाने के लिए, परेशानियों से निजात पाने के लिए, तकलीफ से निजात पाने के लिए, गमों से निजात पाने के लिए आप अपने रब की बारगाह में रो रो कर दुआएं मांगे, गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगे। आजिज़ी के साथ अल्लाह से आप जो मांगेंगे रब्बे करीम आपको जरूर अता करेगा। इसके अलावा जो आपने पानी दम करना है, उस दम किए हुए पानी को आप किसी बोतल में डाल लें और उसमें मजीद पानी डाल लें। उस पानी को आप रोटी के साथ भी पी सकते हैं। अगर आपको मेडिसिन खानी है फिर भी आप वही पानी इस्तेमाल करें। अगर आपने चाय वगैरह पीनी है तो उस चाय में भी आपने दम किया हुआ पानी ही इस्तेमाल करना है। यानी दिन में या रात में जब भी आपको पानी की हाजत महसूस हो आपने यूं ही पानी को पीना है। इसी तरह आपने रोजाना इस अमल को, इस वजीफे को 41 दिन तक जारी रखना है। जो बंदा इस अमल को 41 दिन तक कर लेगा इंशाअल्लाह जिस्म के जर्रे जर्रे से बीमारी निकल जाएगी। अल्लाह की रहमत से वो सेहत याब होगा, शिफाए कामिला और आजला उसे मिलेगी और उसका जिस्म दिन ब दिन मजबूत होता जाएगा। इस अमल को, इस वजीफे को आप हर किस्म की मूजी जिस्मानी बीमारी से निजात पाने के लिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप मेडिसिन खाएं तो मेडिसिन खाने से पहले 7 मरतबा आपने मेडिसिन पे या सलाम पढ़ के फूंक मार के फिर उस मेडिसिन को खाना है। जो लोग खुद बीमार हैं वो खुद अपने लिए इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। जिन लोगों के वालिदैन बीमार हैं वो अपने वालिदैन के लिए ये अमल कर सकते हैं। बहनें अपने भाइयों के लिए कर सकती हैं। यानी आप किसी दूसरे के लिए भी इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। छोटा सा अमल है, इसकी फजीलत और बरकत बहुत ही ज्यादा है। जैसे जैसे आपके जिस्म में, आपके खलक में पानी उतरता जाएगा वैसे वैसे इंशाअल्लाह बीमारियां खत्म होती जाएंगी और आपको डॉक्टरों से, मेडिसिन से निजात मिलेगी। आखिर में अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक इस वजीफे पर मुझे भी और आपको अमल करने की तौफीक, सदका जारिया समझकर दूसरों के साथ शेयर करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।